टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट मेटालिक सॉल्ट किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास मेटल्स की जो एटम्स हैं, ये मेटल्स की एटम्स हैं, ये भी मेटल्स की एटम्स हैं, ये भी मेटल्स की एटम हैं। बस इतना नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो मेटल्स की जो एटम्स होते हैं वो इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूँकि हमने पढ़ा है मेटल का साइज़ क्या होता है, लार्ज, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत कम होती है। सो जब एटम की साइज़ बढ़ती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर या इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो कम होती है। सो एक बात यहाँ पर जहन में आ जाती है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये डिक्रीज़ होगा। जब भी डिक्रीज़ होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाती हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वाला इससे निकल जाता है, इसी भी एटम से निकल जाता है, इसी एटम से निकल जाता है। हमारे पास जो मेटल्स की जो एटम्स होते हैं और इसकी जो आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे फ्री हो जाते हैं। मेटल की जो क्रिस्टल है इससे फ्री हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी यहाँ पर निकल जाते हैं। सो ये जो एटम्स है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाती हैं। ये जो एटम्स हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाती हैं। तो ये कहा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन्स और इस पॉजिटिव चार्ज एटम्स के दरमियान कुछ इंटरेक्शन पाया जाता है। ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बिल्कुल ग्लू की तरह काम करते हैं। ये एटम भी इसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं ताकि अपनी तरफ एक अट्रैक्ट कर ले, और ये एटम भी इसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं ताकि एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये एटम भी इसके साथ इंटरेक्शन कर लेती है और ये भी कर लेती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये एटम्स सारे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। सो इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं इस कि समंदर में, इलेक्ट्रॉन की समंदर में गिर चुके हैं। इस इलेक्ट्रॉन की समंदर की वजह से क्या है वो जो एक दूसरे के साथ करीब रहते हैं। सो इस इंटरेक्शंस को जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है इसको सिंपली मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और ये जो थ्योरी पेश किया था ड्रूड ने प्रोपोज किया था, और फिर क्या है लॉरेंस ने क्या किया, फर्दर पॉलिश किया। इन दोनों ने क्या थ्योरी पेश किया था इन 1923 में। ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, उन्होंने एक थ्योरी पेश किया इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो मेटालिक बॉन्ड बनता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल से फ्री हो जाते हैं, और आउटरमोस्ट शेल से जो फ्री हो जाते हैं तो इस क्रिस्टल के दरमियान यहाँ पर पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखाई देता है जिस तरह के समंदर के पानी, या हमारे पास क्या है बादल, या हमारे पास क्या है एक पूल सा बना लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को या इस थ्योरी को जो नाम दिया गया इन साइंटिस्ट ने, ये इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया गया। इस इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन पूल्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो हमारे पास क्या है ये मेटालिक बॉन्ड बनता है। और इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो सॉलिड बनता है, ये वाला जो सॉलिड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड कहते हैं। सो इट वाज अबाउट
3 टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, मेटालिक बॉन्ड भी लास्ट में डिस्कस किया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी किसने पेश किया था, ड्रूड्स, और प्रपोज किया था, और फर्दर किसने पॉलिश किया, लॉरेंट्ज ने इन 1923 में पेश किया। इस थ्योरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी किसे कहते हैं, सो ये भी एक्सप्लेन किया कि मेटल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होता है आउटर मोशन का, और ये सी समंदर की पानी की तरफ तैरते हैं इस मेटल्स में, या पूल बना लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, या हमारे पास क्या है बादलों की तरह इसमें घूमते रहते हैं। इसकी वजह से ये एटम्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और इस थ्योरी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया गया। तो इन सारों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।